Hello students, welcome in 12th class physics. Students, we have complete unit 4th, that is electromagnetic induction and alternating current. तो स्टूडेंट्स आज हम आपके सामने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो बेटा ये एक एनसीईआरटी प्रॉब्लम है। देखिए इस एनसीईआरटी प्रॉब्लम में क्या लिखा हुआ है बेटा। कहता है कि ए साइनसोइडल वोल्टेज ऑफ पीक वैल्यू, बेटा ये पीक वैल्यू गिवन है 283 वोल्टेज, ठीक है बेटा, एंड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज इज अप्लाइड to series LCR circuit in which R is equal to 3 ohm, L is equal to 25.48 millihenry and capacitor is 796 microfarad। बेटा आपको क्या क्या निकालना है। फाइंड द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, सेकंड वन इज फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, थर्ड वन इज बेटा पावर एज डिसिपेटेड एंड लास्ट इज पावर फैक्टर। बेटा तो ये फोर टर्म्स हमने बेटा निकालनी है। तो बेटा एज यू सो यहाँ पे बेटा सर्किट के अंदर क्या है, आपकी पीक वैल्यू दी है, वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी की दी है बेटा। तो आप है ना यहाँ पे सीरीज एलसीआर सर्किट बनाओगे भी। लीजिए एक सीरीज एलसीआर सर्किट है बेटा, यहाँ पे इंडक्टर कनेक्टेड है, कैपेसिटर कनेक्टेड है और रेजिस्टर कनेक्टेड है भाई, ठीक है। इनको आपने एसी के साथ कनेक्ट किया बेटा। इसकी जो पीक वैल्यू है भाई, पीक वैल्यू कितनी है बेटा 283 वोल्टेज आपको दी है बेटा। फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है आपकी, फ्रीक्वेंसी है बेटा 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी आपकी म्यू की वैल्यू बेटा 50 हर्ट्ज। बेटा रेजिस्टेंस कितनी है, रेजिस्टेंस है बेटा 3 ओम, एल की वैल्यू बेटा 25.48 और बेटा कैपेसिटर इंडक्टर की इंडक्टेंस कितनी है बेटा 25.48 और बेटा कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है बेटा, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है आपकी 796 माइक्रोफैराड, ठीक है बेटा। तो ये सभी पैरामीटर्स आपके गिवन है भाई। आपको 4 टर्म्स निकालनी है बेटा, फेज डिफरेंस निकालना है, पावर डिसिपेटेड निकालनी है बेटा, पावर फैक्टर निकालना है। तो बेटा वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो बेटा सबसे पहले इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट निकालते हैं। बेटा सीरीज एलसीआर सर्किट के अंदर सीरीज एलसीआर सर्किट में बेटा देखा जाए तो बेटा इम्पीडेंस क्या आती है, इम्पीडेंस होती है बेटा आपकी Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्केयर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्केयर। बेटा ये होता है आपका Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्केयर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्केयर, ये इम्पीडेंस होती है। तो बिफोर दैट बेटा हमें क्या निकालनी पड़ेगी, एक्सएल। तो बेटा एक्सएल इज इक्वल टू कितना होता है, ओमेगा एल। ओमेगा क्या होता है बेटा 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू एल बेटा। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू बेटा 3.14, फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा 50 हर्ट्ज, इंडक्टर की इंडक्टेंस कितनी है बेटा 20.48, 25 मिली हेनरी है बेटा। तो इसको 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हेनरी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा आप मल्टीप्लाई कीजिए इस टर्म को। तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग आपकी बेटा जो एक्सएल की वैल्यू है दैट कम्स आउट टू बी 8 ओम। बेटा एक रेजिस्टेंस है तो ये 8 ओम आएगी आपकी। एक्सएल की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा आपकी 8 ओम। अब निकालेंगे बेटा एक्सी। एक्सी क्या होता है 1/ओमेगा सी, तो 1/2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू सी बेटा, ठीक है। तो वैल्यू पुट कीजिए 1/2 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई बाई फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा 50, कैपेसिटेंस कितनी है बेटा, कैपेसिटेंस 796 माइक्रोफैराड है, 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। माइक्रो के लिए 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करते हैं, मिली के लिए 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो व्हेन यू सोल्व दिस कम्स आउट टू बी 3 ओम बेटा। तो आपकी एक्सएल की वैल्यू आ जाती है और एक्सी की वैल्यू आ जाती है बेटा। यू हैव गिवन रेजिस्टेंस आल्सो। तो बेटा सारी टर्म्स को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो बेटा Z कितना आ जाएगा आपका, Z इज इक्वल टू 3 स्केयर प्लस एक्सएल की वैल्यू कितनी है बेटा 8, एक्सी की वैल्यू बेटा 3 होल स्केयर बेटा। तो Z इज इक्वल टू 9 प्लस 8 माइनस 3 5 स्केयर बेटा 25। तो Z की वैल्यू कितनी आ गई बेटा √34। Z की वैल्यू कितनी आ जाती है बेटा, इट कम्स आउट टू बी √34 आ जाएगा बेटा, ठीक है। नहीं यहाँ पे बेटा 8 माइनस 3 कितना है 5, ओके। तो रेजिस्टेंस इसकी है भाई। तो बेटा जो एक्सी है ना, एक्सी जब आप फॉलो करोगे बेटा 4 आएगा, कितना आएगा बेटा 4। तो ये कितना हो जाएगा Z इज इक्वल टू 9 प्लस 16 तो √25। तो Z कम्स आउट टू बेटा 5 ओम। तो जो सर्किट की नेट इंपीडेंस है बेटा वो कितनी आ जाती है, नेट इंपीडेंस आपकी बेटा 5 ओम आएगी। कितनी आएगी बेटा 5 ओम। तो फर्स्ट पॉइंट तो यही निकालना था कि सर्किट की इंपीडेंस निकालिए। तो इंपीडेंस अपने निकाल दिया भाई। अब कहता है कि फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो वोल्टेज और करंट के बीच में पूरा फेज डिफरेंस निकालना है। तो देखिए बेटा मैंने आपको इंपीडेंस ट्रायंगल निकाली बताई थी, ठीक है। तो बेटा ये क्या था आपका, दिस इज योर
जेड, दिस इज योर आर, दिस इज एक्सएल माइनस एक्ससी। इम्पीडेंस ट्रायंगल के अंदर जाइए और ये क्या होता है बेटा, फेज डिफरेंस। तो बेटा मैंने वहां आपको बताया था cos फाइव इज इक्वल टू आर अपॉन जेड, तो फेज डिफरेंस यहीं से निकलेगा बेटा आर अपॉन जेड, जेड हमने जो भी निकाला है। तो बेटा cos फाइव इज इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी है बेटा 3, जेड की वैल्यू अभी बताइए कितना आया था बेटा आपका 4, तो cos फाइव की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3/4 आ जाती है। ठीक है, ये था बेटा cos फाइव की वैल्यू चाहिए। अगर आप यहाँ से टेंजेंट फाइव निकालते हो, देखो यहाँ से अगर आप टेंजेंट फाइव निकालते हो वो भी निकलेगा। टेंजेंट फाइव इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस एक्सएल माइनस एक्ससी डिवाइड बाय आर वाई। ठीक है, तो एक्सएल की वैल्यू कितना था बेटा बताना, एक्सएल कम्स आउट टू बी 8 माइनस एक्ससी की वैल्यू कितनी आई थी बेटा बताना, इट इज अप्रोक्सीमेट आपकी 4 के अप्रोक्सीमेट आई थी, और रेस्टेंस की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 3 है। तो सोल्व कर लीजिए बेटा 4/3, तो बेटा 5 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 4/3 आपका बेटा क्या आ जाएगा, फेज एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो सेकंड भी आ गया बेटा, फेज डिफरेंस आपका यहाँ से निकाल दिया मैंने, टेंजेंट इनवर्स 4/3। आप क्या निकालना है भैया, आपको निकालना है पावर डिसिपेटेड भी निकालना है, पावर फैक्टर भी निकालना है बेटा। तो पावर डिसिपेटेड और पावर फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो उसके लिए क्या करेंगे बेटा, आरएमएस करंट निकालना चाहेंगे हम, क्या निकालेंगे, आरएमएस करंट। बेटा आरएमएस करंट कैसे निकलेगा, सभी बच्चों को पता है, जो आरएमएस होता है, आरएमएस करंट होता है बेटा वो क्या होता है भाई, पीक करंट डिवाइड बाई 2, पीक करंट डिवाइड बाई 2 भाई। ठीक है, तो करंट क्या होता है बेटा, आई आरएमएस करंट निकालने के लिए करंट क्या होता है बेटा, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस डिवाइड बाय √2। पीक वोल्टेज कितनी है बेटा 283, और पीक वोल्टेज कितनी है बेटा 283, तो √2 की वैल्यू कितनी है बेटा 1.41, और बेटा रेजिस्टेंस कितनी है सर्किट की, दैट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट है दैट इज 3। तो बेटा सोल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 40 एम्पीयर। कितना आ जाएगा भाई 40 एम्पीयर। बेटा पावर डिसिपेटेड कैसे निकलेगी, सभी को पता है पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। पावर डिसिपेटेड क्या होती है, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। बेटा करंट क्या है यहाँ पे आरएमएस, क्या पुट करेंगे यहाँ पे आरएमएस, तो पावर क्या आ जाएगा बेटा, आरएमएस करंट की वैल्यू कितनी आई है 40 एम्पीयर, तो 40 स्क्वायर, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितनी है बेटा 3, तो कितना आ जाएगा बेटा, ये सोल्व कर लीजिए 40 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आ जाएगा बेटा 4800 वोल्ट, 4800 वोल्ट। ठीक है बेटा, तो ये आ जाएगा आपका भाई पावर डिसिपेटेड बेटा। ठीक है, तो यही आपको निकालना था। और इसी के अंदर अगर आपको पावर फैक्टर के बारे में बात करें तो बेटा पावर फैक्टर भी निकाल दिया। पावर फैक्टर क्या होता है cos 5, तो यहाँ से cos 5 की वैल्यू भी निकाल सकते इस ट्रायंगल से। ठीक है बेटा, लेकिन अगर अभी क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट चेंज कर दे, क्वेश्चन में अगर इनको कह देता है कि अगर फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दे हम, ये फ्रीक्वेंसी इज चेंज्ड, ठीक है भाई, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स एट रेजोनेंस, रेजोनेंस पे फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स बताइए भाई। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी अगर फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस क्या होती है बेटा 1/2 पाई √LC, दिस इज द फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस कंडीशन। तो बेटा यहाँ पुट कर लीजिए बस 1/2 3.14, और बेटा इंडक्टर की इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस वैल्यू पुट कर लीजिए 20.48 मिली एम्पियर। कैपेसिटर कितना था बेटा, कैपेसिटर था 796 माइक्रोफैराड, तो बेटा सारी टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, और अंडर रूट को क्या करेंगे बेटा आप सोल्व कर लीजिए। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस, तो बेटा आपका फाइनल फ्रीक्वेंसी कितनी आनी चाहिए 35.4 हर्ट्ज के इक्वल आपकी फ्रीक्वेंसी आएगी। बेटा ये कहता है कि अब रेजोनेंस कंडीशन पे इंपीडेंस निकालिए। अच्छा रेजोनेंस कंडीशन पे इंपीडेंस क्या है ना, Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर था। बेटा रेजोनेंस पे क्या होता है XL इक्वल टू XC हो गया, रेजोनेंस पे XL इज इक्वल टू XC, तो इसको ड्रॉप कर दो भाई, इस कंडीशन को ड्रॉप कर दो, तो Z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √R स्क्वायर दैट इज इक्वल टू R। तो बेटा R कितनी है 3 ओम। तो बेटा अगर एलसीआर सर्किट के अंदर रेजोनेंस कंडीशन गिवन है, क्या गिवन है बेटा रेजोनेंस गिवन है, तो रेजोनेंस पे बेटा अपने XL को XC के इक्वेट कर देना है, तो वहां पे Z कितना आएगा बेटा 3 ओम आएगा। क्या आएगा भाई 3 ओम, क्योंकि वहां पे XL और XC तो क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बात याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार एग्जाम में ये रिपीट हुआ आपका। ठीक है बेटा, एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं बेटा। ट्रांसफार्मर का न्यूमेरिकल करते हैं।
ट्रांसफार्मर के न्यूमेरिकल में बोला हुआ है बेटा प्राइमरी कोइल ऑफ एन आइडियल स्टेप ट्रांसफार्मर हैज, बेटा ये ट्रांसफार्मर आपका मान लीजिए ये आपकी प्राइमरी कोइल्स है और ये आपकी सेकेंडरी कोइल्स है ट्रांसफार्मर की, ठीक है। आपको पैरामीटर्स क्या गिवन है भाई, यू हैव गिवन प्राइमरी कोइल्स ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इट हैज 100 टर्न्स, बेटा प्राइमरी कोइल्स यानी कि जो नंबर ऑफ टर्न्स है इन प्राइमरी दैट इज 100, पैरामीटर लिख देते हैं बेटा। एंड ट्रांसफार्मर रेशो, बेटा एक ट्रांसफॉर्मेशन रेशो दिया हुआ आपका, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो क्या होता है बेटा, K दैट इज इक्वल टू सेकेंडरी बाई प्राइमरी कोइल का रेशो होता है बेटा, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। और वो रेशो कितना देखा बेटा आपको, इट हैज 100 टर्न्स एंड ट्रांसफॉर्मर रेशो आल्सो 100, ये भी बेटा आपको कितना देखा है 100 इक्विवेलेंट आपका, ठीक है। और इनपुट वोल्टेज एंड पावर आर 220 वोल्टेज एंड 1100 वोल्ट, बेटा इनपुट यानी कि प्राइमरी में इनपुट वोल्टेज दे रखी है बेटा 220 और बेटा पावर भी दे रखी है आपको, पावर इन इनपुट, ठीक है भाई। तो वो कितनी है आपकी, वो गिवन है भाई 1100 वोल्ट, 1100 वोल्ट, ठीक है। ये सभी पैरामीटर्स गिवन है। आपको निकालना क्या भाई, सबसे पहले कहता है कि नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, तो आपको क्या क्या निकालना लिख देते हैं, सेकेंडरी की नंबर ऑफ टर्न्स निकालनी है। नंबर 2 आपको निकालनी है करंट इन द प्राइमरी, प्राइमरी में बेटा करंट निकालना है। वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी, इसका मतलब सेकेंडरी की वोल्टेज निकालनी है, सेकेंडरी वोल्टेज निकालनी है। करंट इन द सेकेंडरी, करंट इन द सेकेंडरी बेटा सेकेंडरी में करंट निकालिए। और बेटा लास्ट पॉइंट है पावर इन द सेकेंडरी, पावर इन द सेकेंडरी। तो ये सभी पैरामीटर आपको क्या करना है बेटा, ड्राइव करने हैं। ये ट्रांसफॉर्मर प्रॉब्लम है बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी, बेटा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या है NS/NP, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी मल्टीप्लाई बाय 100। टर्न्स इन प्राइमरी कितनी है बेटा 100/100, तो कितना आ जाएगा बेटा ये हो जाएगा बेटा 10,000, ठीक है। नंबर ऑफ सेकेंडरी में जो टर्न्स है बेटा वो आपकी निकल जाती है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद क्या निकालना है बेटा आपको, करंट इन प्राइमरी,